भक्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति अमर नहीं होता। एक ना एक दिन उसे मरना होता है, अर्थात मृत्यु उसे जरूर मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद उस व्यक्ति की आत्मा का क्या होता है? आखिर मृत्यु के 24 घंटे के बाद उस व्यक्ति की आत्मा अपने घर पर वापस क्यों आती है, और आत्मा जब वापस आती है तो अपने घर में वह कितने दिन तक रहती है? इन सभी सवालों के जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक बताया गया है, तो इसे आप सभी जरूर पढ़ें। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने जा रहा हूँ। नमस्कार भक्तों, आप सभी का मैं राम गुप्ता आपके अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया, जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यमराज के दूत उस व्यक्ति को अपने साथ यमलोक लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर उसके जिंदगी के जो कर्म रहते हैं उसका लेखा जोखा किया जाता है। और उसके 24 घंटे के बाद यमदूत उसे वापस उसकी आत्मा को उसके घर पर छोड़कर चले जाते हैं। यमदूत के द्वारा जब उस व्यक्ति की आत्मा को उसके घर में छोड़ दिया जाता है तो उसकी आत्मा अपने परिजनों के आसपास ही भटकते रहती है। यमदूत के द्वारा जब आत्मा को उसके परिजनों के बीच छोड़ दिया जाता है तो वह जो आत्मा रहती है अपने घर के लोगों के ही बीच में भटकते रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता। ये देखकर जो मृतक रहता है उसकी आत्मा बहुत ही ज्यादा बेचैन हो जाती है और बहुत ही जोर से आवाज देती है, चिल्लाती है, लेकिन तब भी उसकी आवाज को वहाँ पर कोई भी नहीं सुनता। इसके बाद जो मृतक की आत्मा रहती है वो क्या अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के नियम के कारण वह उस कोशिश में असफल हो जाती है और प्रवेश नहीं कर पाती है। इसके बाद गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो परिजन रहते हैं रोते बिलखते रहते हैं, दुख दर्द बनाते हैं। यह देखकर उस व्यक्ति की आत्मा भी बहुत ही बेचैन हो जाती है और वह भी रोने लगती है, लेकिन वे कुछ भी कर नहीं पाती है और लाचार होकर थक हार कर वो अपने जीवन में किए गए कर्मों को सोचकर याद कर कर बेचैन हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब यमदूत मृतक की आत्मा को दोबारा उनके परिजनों के बीच में छोड़ जाते हैं तो उसके बाद उस मृत आत्मा में इतनी शक्ति नहीं रहती कि वो दोबारा यमलोक तक की यात्रा को तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार जब 10 दिनों तक व्यक्ति के लिए पिंड दान किया जाता है तब उस मृत आत्मा के शरीर के अंगों की रचना होती है, और जब 13वें दिन तेरही का कार्यक्रम किया जाता है, आखिरी पिंडदान किया जाता है, उस कारण ही वो मृत आत्मा यमलोक तक की यात्रा तय करती है। मतलब सीधा सीधा है कि जो हम मृत होने के बाद व्यक्ति के लिए जो 13 दिन तक पिंडदान किया जाता है उसी से ही उसको 13वें दिन शक्ति मिलती है और उसके यमलोक में जाने का रास्ता साफ होता है और वह यमलोक तक पहुंच पाती है। भक्तों, इसीलिए गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो आत्मा रहती है 13 दिनों तक अपने घर में ही भटकते रहती है, जिसे पूरा करने में उसे 12 महीने मतलब 1 साल का समय लगता है। कहा यह भी जाता है कि जो 13 दिनों तक पिंडदान किया जाता है वह 1 साल के लिए उस मृत आत्मा के लिए भोजन जैसा माना जाता है, मतलब वह उसका भोजन रहता है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल उठता होगा कि अगर किसी व्यक्ति के नियमित पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक बताया गया है। उसके अनुसार जिस व्यक्ति का 13वां दिन तक पिंडदान नहीं किया जाता है तो वह मृत आत्मा भटकती है और उसे यमदूत जबरदस्ती पकड़कर लेकर जाते हैं और उस दौरान उसे बहुत ही ज्यादा कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में 13 दिनों तक किसी भी मृत आत्मा के लिए 13 दिनों तक पिंडदान करना आवश्यक बताया गया है। इस दौरान गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि 13 दिनों तक जो पिंडदान किया जाता है उसके बाद जो 13वीं में भोज किया जाता है, अगर वह कर्ज उधार लेकर किया जाए
तो इससे मृत आत्मा को शांति प्राप्त नहीं होती है और मृत आत्मा को इन बातों से बहुत ही ज्यादा कष्ट उठाना पड़ता है और वह मन ही मन सोचता है कि काश मैं अकेले ही इन कष्टों को भोगता। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मृतक के परिजनों को कर्ज लेकर परेशान करते हैं, मतलब कर्ज लेते हैं और बाद में परेशान करते हैं, ऐसे लोगों को यमराज भी बहुत परेशान करते हैं, उन्हें कभी भी क्षमा नहीं करते हैं और उसकी मृत्यु के बाद उसे कई प्रकार की यातनाएं भी यमलोक में दिया जाता है और उसे वापस मृत्यु लोक में भेज देते हैं। साथ ही गरुड़ पुराण में एक बात ये भी बताई गई है कि जो व्यक्ति जिंदा रहते हुए बहुत ही पुण्य काम करता है उसे यमदूत मृत्यु के 13 दिनों बाद यमलोक ले जाते हैं और ऐसी आत्मा को यमदूत यमलोक जाने तक किसी भी प्रकार का कष्ट झेलना नहीं पड़ता है। उसी प्रकार कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत ही बुरे कर्म करता है उसे यमलोक जाने तक तरह तरह के कष्टों को झेलना पड़ता है और बहुत ही ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ती है। इससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और बार बार यमदूतों से क्षमा की मांग करता है और यमदूत उसे क्षमा बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि कहते हैं तुमने जैसा कर्म किया है वैसा फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। उसके बाद जब मृत आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है तो यमराज उसे स्वर्ग लोक भेज देते हैं जिनके कर्म अच्छे रहते हैं और पापी आत्मा को उसके कर्म भोगने के लिए नरक में भेजते हैं और जब सजा पूर्ण हो जाती है तो उस व्यक्ति की आत्मा को वापस मृत्यु लोक भेज देते हैं। तो भक्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी बिल्कुल ही समझ में आ गई होगी कि आखिर मृत्यु के 24 घंटे के बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप सभी हमसे फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप सभी इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर करें ताकि सर्वप्रथम आपको आपके चैनल की वीडियोस प्राप्त होते रहें। हम मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।